Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. हे गाइस, वेलकम टू एस्पायरेडा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है हमारे आर्टिकल टॉपिक में। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू देना चाहूंगी जो हम ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हैं आर्टिकल्स में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आर्टिकल्स डिटरमाइनर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आप जो नाउन यूज कर रहे हैं सेंटेंस में वो स्पेसिफिक है या जनरल है। अगर आपका नाउन स्पेसिफिक होगा तो आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, और अगर आपका नाउन जनरल होगा तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। तो इस थ्योरी से हमें ये पता चला कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल आपका होता है द, और इनडेफिनेट है ए और एन। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी रूल्स कि ए और एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है। तो क्विक रिव्यू में आपको मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगी कि हमारे नाउन्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। आपका रहता है एक सिंगुलर नाउन रहता है, प्लूरल रहता है और नॉन काउंट रहता है। तो डेफिनेट जो है वो आपका हर किसी नाउन के साथ यूज हो जाता है, सिंगुलर नाउन्स के साथ भी, प्लूरल नाउन्स के साथ भी और नॉन काउंट नाउन्स के साथ भी। बट आपका जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल है आपके ए और एन, और ए और एन का मतलब होता है एक। तो आपका जो सिंगुलर नाउन होगा और इनडेफिनेट होगा तो आप वहां पर एन और ए यूज करेंगे। बट प्लूरल और नॉन काउंट में आपका 0 आर्टिकल रहेगा इनडेफिनेट में। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में आप तीनों के साथ आप यूज कर लेंगे डेफिनेट द, कोई भी डेफिनेट चीज होगी, चाहे वो सिंगुलर में हो, चाहे वो प्लूरल में हो, चाहे वो नॉन काउंट हो। नॉन काउंट वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इनके कुछ रूल्स थे, जैसे ए और एन को यूज करने से पहले हम देखते हैं साउंड। अगर आपकी वॉवल की साउंड हो तो आप एन यूज करते हैं, अगर आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड हो तो आप ए यूज करते हैं। एक्सेप्शंस थी वहां पर, उनको निकाल दीजिए। उसके बाद द के लिए आपके बहुत सारे रूल्स थे जो हम ऑलरेडी काफी स्टडी कर चुके हैं, तो हम अब ज्यादा टाइम अब उस पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम अपने लास्ट सब टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन का मतलब होता है निकाल देना, जहां पर मतलब वो चीजें जिनको हम जब रीड करेंगे, रीड करते ही हम आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देंगे कि यहां पर अब आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होने वाला। तो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स या व्हाट आर द नाउन्स वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। सो वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ टाउन्स। तो किनसे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते? सबसे पहले आपके टाउन्स और सिटीज के नाम आ जाते हैं। उसमें आपका दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता। अब स्टूडेंट्स, ये तो कुछ सिटीज और टाउन्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी सिटीज हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं। इवन हमारे इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं वहां पे भी बहुत सारी सिटीज हैं, टाउन्स हैं। तो उन सब के हम जो है स्पेसिफिक में नहीं लेते हैं, वो आपकी जनरल रहती हैं। तो द लगाने का सवाल उनके साथ नहीं उठता है। तो दूसरा, ए भी इनके साथ नहीं लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, हमारा आर्टिकल जो है वो ओमिट ही हो जाता है, हम उसको खत्म ही कर देते हैं। ओके, आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फिर आ जाता है आपका नेम ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज जैसे आपकी है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, ये आपकी कंट्रीज हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो सबके साथ द नहीं लिखता। हाँ, एक्सेप्शनल क्या थी यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी, जैसे अब अमेरिका को हम लेते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है यूनाइट हो रही हैं और वो अमेरिका बन रही है आपकी। तो पहला तो ये है कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसका द लग जाएगा, आर्टिकल लगेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें ऑफ लगा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी चाहे आपका वो कंट्रीज हो, चाहे आपका वो रेंजेस हो, चाहे आपका वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो, तो वहां पे अगर ऑफ लगा हो तो हम वहां पे द यूज करते हैं, यानी आर्टिकल यूज करते हैं। बट अगर आप जनरली किसी कंट्री का नाम ले रहे हो, सिंगुलर कंट्री है, तो हम वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। सेम इसमें एक और एग्जाम्पल है, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वहां पे हम द रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखते हैं उसको। ओके, द यूनाइटेड एमिरेट्स।
तो वहां पे आपका द क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि एक तो वो यूनाइटेड में आ रहा है और दूसरा तो ऑफ लग रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल यूज कर रहे हैं। बट अगर आप सिंगुलर कंट्री का नाम लेंगे तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल हो जाता है वहां पे। फिर आते हैं आपके नेम ऑफ पर्सन्स। अब देखिए पर्सन्स क्या होते हैं, अपने आप में प्रॉपर होते हैं ना, जैसे आपके फादर हैं, आपकी मदर है, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, अपने आप में ये एक प्रॉपर है, बट फिर भी इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। क्यों? अब जैसे अगर आप अपने फादर का नाम लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, द करके, या मदर का नाम लेंगे, या मैं अपनी किसी टीचर का नाम लूंगी तो मैं द तो नहीं बोलूंगी ना, या हम प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं तो हम द तो नहीं बोल रहे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, या तो श्री लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, मिस लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं, मिसेस लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इनको कोई एक स्पेशल टाइटल दिया गया हो, जैसे आपके नेहरू, अगर हम इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से ले लेते हैं तो ये हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और इनको टाइटल क्या दिया हुआ था, पंडित का, तो आप इनके साथ पीटी लगा देते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो लगा सकते हो आप। और हमारे जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो जो भी हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं आपको पता है उनको ऑटोमेटिकली टाइटल दिया जाता है एक डॉक्टर का, तो इनके साथ आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख सकते हैं, बट आर्टिकल की ओमिशन रहती है। कॉमन नेम्स हैं आपके, जैसे आपके टॉम आ गया, हैरी आ गया, या आपका नाम आ गया, आपकी मदर का नाम, सिस्टर का नाम, ब्रदर का नाम, फादर का नाम, कजन का नाम, वो अपने आप में प्रॉपर है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, बट उनको हम क्या करेंगे, सिंपली आप श्रीमती, श्री, या कोई बच्चा है तो मास्टर, आपकी कोई मतलब कुंवारी लेडी लड़की है तो आप उसको मिस, अगर आपकी कोई मैरिड लेडी है तो आप उसको मिसेस, तो आपके सर हैं तो मिस्टर, ये हम लगा के जो है प्रोनाउंस करते हैं, बट हम इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेम ऑफ माउंटेन पीक्स। जो आपकी माउंटेन पीक्स हैं, एक्सेप्शन रेंजेस को छोड़ दीजिए, रेंज आ जाती है हमारी हिमालय रेंज आती है, द ग्रेट हिमालयन रेंज, तो वहां पे हम हिमालयास के साथ द लगा लेते हैं। वो क्या है, मगर वो रेंज है क्योंकि वो इंडिया से होती हुई पाकिस्तान, नेपाल जाके आपका चाइना तक जा रही है, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा एक स्पेसिफिक है, बहुत ही ज्यादा मतलब स्पेशल बन गई है वो, दैट्स वाई हम वहां पे द लगा रहे हैं। और क्या है कि द रेंज ऑफ ग्रेट हिमालयाज, तो या द ग्रेट हिमालयाज, तो इसीलिए वहां पे हमारा द लग रहा है। बट जो नॉर्मल आपके माउंटेन्स हैं, माउंटेन की पीक्स हैं, पहाड़ों की चोटियां हैं, जो अपनी कंट्री की एक स्पेशलिटी है, अपनी कंट्री में स्पेसिफिक है, जैसे आपका माउंट फ्यूजी है, वो जापान का एक वेल नोन आपकी पीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मली हम उसको माउंट लगा देते हैं उसके साथ। दूसरा आ जाता है आपका माउंट अबू आ गया, आपका माउंट एवरेस्ट आ गया, ये आपके क्या है, पीक्स हैं, स्पेसिफिक हैं, बट फिर भी इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा कोई भी, सिर्फ माउंट यूज करते हैं, आप इसको लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी नेम ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के नाम, जैसे गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, रामास्वामी मुरलीधर स्ट्रीट, नेपियन सी रोड, पैडर रोड, एमजी राव रोड। देखिए ये गलियों के नाम है, सड़कों के नाम है, इनको स्पेशली जो है ये आपको मतलब स्ट्रेट वे तो करते हैं कि आपको मतलब कहाँ जाना है या क्या करना है स्पेसिफाई तो करते हैं, बट ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कोई एक रोड का नाम हो वही आपके वहां पे भी हो, तो ये क्या होता है कि इस तरह से ये कुछ हद तक स्पेसिफाई नहीं भी रह जाते हैं, दैट्स वाई इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या एक्सेप्शन ये रहती है, जैसे अगर हम कोई बोलते हैं भगत सिंह मार्ग, तो उनको एक रिस्पेक्ट का वो करने के लिए हम दे देते हैं शहीद भगत सिंह मार्ग, क्योंकि उनके साथ क्या है, नाम के साथ उनके शहीद जुड़ा हुआ है, टाइटल है उनको एक दिया हुआ, तो बस वो अगर एक्सेप्शन है कहीं पे तो आप लगा सकते हैं। जैसे गोविंद सिंह मार्ग है तो उसको गुरु बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह मार्ग हम उसको दे रहे हैं, तो बस यही आपका एक्सेप्शन रहती है, यही आप कर सकते हो, बट आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते। अब आप द गुरु गोविंद सिंह मार्ग नहीं दोगे या द शहीद भगत सिंह मार्ग नहीं दोगे, नॉर्मली इनको हम सिंपल नामों से बुलाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए आपके आ जाते हैं नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक। अब जैसे आपके हफ्ते में जो दिन होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली आप डेज के नाम जो है वो लेते हैं। इसी तरह से नेम ऑफ द मंथ ऑफ ईयर, जो आपके साल में जो मंथ होते हैं उनके नाम हो गए आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके कुछ मंथ्स के नाम है। ये आगे भी आपके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये भी आपके स्पेसिफिकली हैं, बट है तो स्पेशल है, बट इनके साथ भी कोई आर्टिकल यूज होता है, आप द जनवरी नहीं दोगे। हाँ, इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर आपका कहीं पे जनवरी कोई स्पेशल चीज के लिए यूज हो रहा है,
जैसे अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो वहां पर आप जब स्पेसिफाई करेंगे जनवरी को तो वहां आप द दे सकते हैं, बट नॉर्मली अगर आप जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर तो द फर्स्ट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो स्पेशलिटी है उसकी, पहला मंथ है वो, बट जनवरी तो है आपका नॉर्मल मंथ ऑफ ईयर, तो हम उसको क्या करें, वो हर साल आएगा आपका, तो उसको हम सिंपली दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेम ऑफ द मटेरियल्स। मटेरियल्स आपकी होती हैं धातुएं। धातुएं यानी जैसे आपका गोल्ड है, हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं उसकी, सिल्वर से आप ज्वेलरी बनाते हो। उसके बाद आपका कॉपर है जिससे आपकी वायर्स बनती हैं। आपके और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिससे हम मतलब क्या कहते हैं टूल्स बनाते हैं या इक्विपमेंट्स बनाते हैं। आपका आयरन है जो आपका लोहा यूज होता है हथौड़ी बनाने के लिए या और सॉ एक्सेस बनाने के लिए। तो ये कुछ मटेरियल्स होते हैं, ये आपके नॉन काउंट नाउन्स में भी रहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लेड जो आपकी पेंसिल में यूज होता है, सिक्का, कॉपर, ब्रास। ये क्या है, आपके कुछ मटेरियल्स के नाम है, इनको भी आप नॉर्मली लिखते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं फूड आइटम्स, जैसे आपका राइस, व्हीट, ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, बार्ले, रागी, ओट्स, ये सब आपके कुछ फूड आइटम्स हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, नॉर्मली चलते हैं। इनके साथ भी आप कोई आर्टिकल जो है राइट नहीं करते हो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल रहता है यहाँ पे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है, आपके नाउन का ही एक टाइप है ये वो नाउन्स हैं जो क्या है, आप जिनको ना तो आप फिजिकली सी कर सकते हो ना ही आप फिजिकली उनको टच कर सकते हो, आप सिर्फ उनको फील कर सकते हो। जैसे अगर आप सैड हो तो आपकी सैडनेस को दूसरा बंदा सिर्फ फील कर सकता है, देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर आप बहुत हैप्पी हो तो वो फीलिंग आ सकती है आपको हैप्पीनेस की, आप खुद उसको देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते, दूसरा कोई देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, तो वो रहते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपके जैसे आपकी ऑनेस्टी है, डेप्थ है, डिसऑनर है, ट्रुथ है, डिस्क्रिशन है, ये आपके क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हम क्या करते हैं, इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अब पहला केस है आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, बट द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ये एक स्पेशलिटी बन गई है ना, तो इसलिए हम बेस्ट के साथ द यूज कर रहे हैं। बट ऑनेस्टी जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, स्पेशलिटी थी, बट यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से डेथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डिसऑनर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ट्रुथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। डिस्क्रिशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सेम यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट यही है कि डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट, तो ये एक स्पेशलिटी बन रही है, तब हम इसके साथ द लिख रहे हैं, द बेटर लिख रहे हैं, बट डिस्क्रिशन के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे। ओके, तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और भी आपके बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी इमोशंस है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, तो वहां पर आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हो। नो स्टूडेंट्स, अब आपके आते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे आर्ट्स, साइंस या और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, म्यूजिक, लाइफ स्किल्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। इन सब्जेक्ट्स के साथ आपका कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे आई लाइक टू स्टडी फिजिक्स, अब आप ये नहीं कहेंगे आई लाइक टू स्टडी द फिजिक्स। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, द म्यूजिक नहीं, सिंपल म्यूजिक। ओके, तो अगर आप जनरल वे में आप कोई भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आप उसको द यूज नहीं करेंगे या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। हाँ, प्रॉपर देने के लिए आप उसका पहला अल्फाबेट जो है उसको कैपिटल में दे सकते हैं, वो प्रॉपर हो जाता है, बट आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास बहुत सारे जो है नाउन्स है, बहुत सारे नाउन्स होते हैं हमारे पास जहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं करते। देखिए अब आर्टिकल्स किन किन नाउन्स में यूज नहीं होते, हमें यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है नीचे, ये देखिए, ये एक लिस्ट है। जैसे आपका क्या है, इंस्टीट्यूशंस है, इसमें आपका आ जाता है सी, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, प्रिजन, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर हम स्पेशलिटी बोलते हैं, जैसे किसी आप स्पेशल हॉस्पिटल की बात कर रहे हो या किसी स्पेशल स्कूल की बात कर रहे हो, तब आप यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे। अगर आप जनरल में स्कूल या जनरल में हॉस्पिटल्स ले रहे हो या जनरल में आप किसी चर्च की बात कर रहे हो, तो आप वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो,
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, स्नेहा गोज टू स्कूल बाय बस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्कूल का नाम नहीं बताया हुआ उसके, सिर्फ ये कहा गया है कि स्नेहा स्कूल जाती है बस से। तो यहाँ पे स्कूल जो है कोई भी स्कूल हो सकता है वो, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्कूल के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे। नाउ सेकंड देखिए, हर फादर वेंट टू द स्कूल टू फाइंड आउट हाउ शी वाज डूइंग। यहाँ पर हमने स्कूल के साथ द लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्कूल की बात की गई है जहां पर स्नेहा पढ़ रही है। तो जब स्नेहा जिस स्कूल में पढ़ रही है वो एक स्पेसिफिक स्कूल है, वो स्पेशल बन गया है, इसीलिए हम द स्कूल ले रहे हैं। बट जब हम स्नेहा की बात कर रहे थे कि वो स्कूल बस से जाती है, तो वो स्कूल स्पेशल नहीं था, वो कोई भी स्कूल हो सकता था। ओके, तो जब जनरल में हम बात करते हैं किसी स्कूल की, हॉस्पिटल की, प्रिजन की, यूनिवर्सिटी की, या किसी चर्च की, किसी टेम्पल की, तो वो एक स्पेसिफिक नहीं रहता आपका, वो जनरल में आ जाता है, कोई भी हो सकता है वो। तो वहां पर हम द यूज नहीं करते हैं और कोई भी आर्टिकल वहां यूज नहीं होता। बट जब आप जनरल स्पेसिफिकली किसी का नाम देते हो किसी चीज का, कि उस जगह पर यानी उस स्कूल में, तो उस स्कूल में जब बन गई बात, तो वो एक स्पेशल बन गया कि अब आप उसके फादर हर किसी स्कूल में तो नहीं जा रहे हैं ना, वो एक ही स्कूल में जा रहे हैं जहां स्नेहा पढ़ रही है, तो वो एक स्पेशल स्कूल बन गया है। दैट्स वाई वहां पर हम द यूज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक होने में और जनरल होने में जो डिफरेंस है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इट मीन्स व्हेन इट टेक्स नो आर्टिकल इट इंक्लूड्स दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज बीइंग रेफर्ड टू। इसका मतलब कि जब हम आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि उस चीज का प्राइमरी पर्पस क्या है। जैसे स्कूल है आपका, उसका प्राइमरी पर्पस है आपका पढ़ना, या टेम्पल है उसका प्राइमरी पर्पस है पूजा करना, आपकी यूनिवर्सिटी है उसका प्राइमरी पर्पस है पढ़ना, प्रिजन है आपका उसका प्राइमरी पर्पस है वहां पे किसी को कैद करना या उसको किसी को सजा देना। तो देखिए वो प्राइमरी पर्पस जो होता है उसको हम इंडिकेट कर रहे होते हैं। उस टाइम हमारे लिए वो सारी चीजें जो होती हैं वो जनरल में आ जाती है, सब उसमें एक ही में आ जाती है। स्कूल एक अगर हम बोलेंगे तो सारे स्कूल आ जाते हैं। मैं अपने बच्चे की एडमिशन करवाना चाहती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आएगा कि मैं स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ, तो जनरल में आ गए। अगर मैं किसी स्कूल का नाम लेती हूँ कि मैं इस स्कूल में करवाना चाहती हूँ, तो तब आप उस स्कूल के साथ द यूज करोगे। ओके, तो स्पेसिफिक और जनरल का ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ ये जो चीजें हमने लिस्ट की हैं आपको, इनमें आप क्या करते हैं कि आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं इन चीजों में। मगर जब ये स्पेसिफिक बन जाती हैं, या सी का किसी स्पेसिफिक का नाम देते हो, या किसी बेड का स्पेशल बेड जो आप उसकी बात कर रहे हैं, चर्च की स्पेशल बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल हॉस्पिटल, किसी स्पेशल स्कूल या किसी स्पेशल कॉलेज की बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल प्रिजन की बात हो रही है, या किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो तब वहां पर आप आर्टिकल यूज करेंगे। और आर्टिकल भी कौन सा? डेफिनेट, क्योंकि उस टाइम वो डेफिनेट चीज हो गई है, तो वहां पे आप द यूज करेंगे। अगर आप ओवरऑल में ले रहे हैं तो आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम अपने, जो है आपका देयर आर सेवरल प्रॉपर नाउन्स दैट टेक जीरो आर्टिकल। देखिए बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जीरो आर्टिकल्स लेते हैं। मैंने आपको बताया है ना, जैसे हम जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर होता है अपने आप में, बट हम उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फिर उसी तरह से आपके प्रॉपर नाउन्स में फेस्टिवल्स के नेम आ जाते हैं आपके, जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, आपका इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, ये क्या है? स्पेशल फेस्टिवल्स हैं आपके, प्रॉपर नाउन है अपने आप में। बट आप क्या करते हो, इसको जब आप जनरल में इनके साथ बात कर रहे हो तो आप वहां पर क्या करते हो, जो आपका है आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। हाँ, अगर ये आपका स्पेशल बन जाता है, जैसे अगर हम बोलते हैं द दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, तो वहां पे क्या आप स्पेशली दिवाली को स्पेसिफाई करें कि दिवाली जो है वो ग्रेट पॉम्प और शो के साथ हम मना रहे हैं। तो हमने स्पेशली दिवाली को बोला, हम वहां पे होली की बात नहीं कर रहे, क्रिसमस की बात नहीं कर रहे, तब आप द यूज कर सकते हो। ऐसे आप नॉर्मल दोगे दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो आप नॉर्मल दे रहे हो कि दिवाली जो है वो फेस्टिवल है लाइट का, तो नॉर्मल फेस्टिवल है वो भी बाकी फेस्टिवल्स की तरह। होली जो है फेस्टिवल है कलर्स का। तो जो है इसमें जो स्पेसिफिक चीज आप नहीं बता रहे हो, उसकी कोई नॉर्मल चीज बता रहे हो, तो आप नॉर्मल वहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। बट अगर आप कोई उसकी स्पेशलिटी बता रहे हो तो तब आप द यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट बन जाता है उस वक्त। नो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो लास्ट आपका सब टॉपिक था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो इसमें ये कुछ चीजें मैं आपको पहले बता चुकी थी, कुछ मैंने आज आपको अंडरस्टैंड करवा दी हैं। तो इस तरह से हमारा जो आर्टिकल्स है ये आज कंप्लीट हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा। तो आई होप कि आपको सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत रह रही है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर यू। बाकी जो प्रीवियस वीडियोज है आप उनको रेफर कीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। उनको अच्छे से आप समझेंगे तो आपको ये सारा जो है आर्टिकल्स का टॉपिक काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा।
Now students, thank you and God bless you. Bye. जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.